हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था? एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 में पूछे गए थे। इफ ए 9 डिजिट नंबर, अगर 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है 32x411 5y2 दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 88, 88 से विभाज्य है। ठीक है, ये नंबर 88 से विभाज्य है, तो x के सबसे छोटा वाला वैल्यू निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस वाई फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x के कौन सा छोटा संभव मान से आपको 4x माइनस वाई के वैल्यू निकालना है। मतलब हमें x छोटा पकड़ना है। ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर 2-3 आंसर आता है तो छोटा वाला हम लोग x ले लेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ x और y को निकालना है। अब 88 से डिविजिबिलिटी तो सीख गए हो, 8 और 11 से फैक्टर होते हैं। 88 के फैक्टर दोनों 8 और 11 होते हैं। इसका मतलब क्या है सर कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है और 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक करना है, और हमें देख लेना है कौन सा नंबर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं सर? कोई भी नंबर दिया हुआ है, लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, मतलब वो नंबर डिविजिबल होते हैं। 4 से क्या कहते हैं कि लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर अगर डिविजिबल है किससे? एक्स एंड वाई दिया हुआ है। अच्छा एक सेकंड, एक्स एंड वाई दिया हुआ है, सपोज ऐसा नंबर दिया हुआ है। अगर 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 नंबर, तो नंबर डिविजिबल है। क्लियर? तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट से देखो। अब देखो क्या है, 8 और 11 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो कैसे कर लोगे सर? लास्ट वाला 3 डिजिट 5y2, इसको ऐसा नंबर बनाता है कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करो, तो इसको 0 बिठाओ, तो 8 6 48 48, तो 22 रहा। नहीं हो रहा सर, y के वैल्यू तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए, y के वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। अच्छा, y के वैल्यू 1 रखते हैं सर। 1 रखेंगे तो सर 8 6 48 हुआ, और यहाँ पे 3 आ रहा है सर, 8 चौके 32 हो रहा है। ये सही है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? ये 8 5 40 कर लो। ठीक है, 8 5 40 कर लो, ये 40 आया, तो 8 5 40 करो, तो यहाँ पे 5 के बाद तो कुछ ना कुछ बिठेगा। हाँ सर बिठेगा, तो नहीं होगा। तो y के वैल्यू क्या बिठाना है सर? y के वैल्यू 1 बिठाना है। लेकिन हमें x का सबसे छोटा वाला वैल्यू लेना है। हमें x का छोटा वाला वैल्यू लेना है। हमारे पास एक y का वैल्यू आ चुका है, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा देख लेते हैं। x का वैल्यू कहता है कहाँ से आएगा सर? 11 से डिविजिबिलिटी अगर निकालते हो तो कहता है कि ऑल्टरनेट नंबर के साम निकालो। तो 3 + x + 1 + 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 + x + 1 + 5 + 2। तो यहाँ पे 5 2 7 एकम 8, 8 3 11, 11 + x। एंड ये क्या नंबर है सर? 2 + 4 + 1 + y। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 6 एकम 7, 7 + y। तो 7 + y, इन दोनों का डिफरेंस शुड बी 0 और 11 होना चाहिए। तो एक काम करो, तो 7 और 11 क्या हो जा रहा है सर? 7 4 11, यहाँ पे 4 + x - y आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू एक 0 और 11 आ रहा है। ठीक है, एक 0 और 11 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? अगर 0 और 11 है, ठीक है ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर 0 और 11 है तो हमें क्या हो जाएगा? हमें नंबर निकालना है। देखो यहाँ पे x - y के वैल्यू -4 आ रहा है, और एक आ रहा है 11 - 4, तो 7 4 11 7 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर चुके हैं। कैसे? अगर इसको हम लोग 552 करते हैं सपोज नंबर को, तो 8 7 56 होता है, तो 8 6 48 48 आया। तो 5 और 2 7, 8 और 9 72 आया। हाँ सर आया। तो y के वैल्यू 5 भी पॉसिबल हो सकता है। हमें क्या लेना था? x का मिनिमम वैल्यू। y के वैल्यू 5 भी हो सकता है, y को छोटा नहीं लेना है। हम यहाँ पे भूल गए कि x का सबसे छोटा वाला या न्यूनतम सबसे जो छोटा वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे y के वैल्यू 5 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे x का अगर छोटा वैल्यू, y के वैल्यू 5 बिठाते हो तो कितना होता है x का वैल्यू? x - 5 दैट इज इक्वल्स टू 7 एक आ रहा है। ठीक है, तो x के वैल्यू 7 5 12, ये पॉसिबल नहीं है। और x - 5 इक्वल्स टू सपोज -4 आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 1 आएगा। ये तो x का छोटा वैल्यू आ गया, तो सर y का 5 ही ले लो। तो y का 5 ही ले लो।
तो y का 5 और x का 1 लेंगे तो 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1 हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहा करो। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी बन जाता है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देने वाला है। अभी नंबर जितना जितना टाइम जाएगा 2 नंबर का एक मैथ है CBT 1 में, टीयर 1 में, और टीयर 2 में आपका एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।